भी हम फ्रेंड्स गार्डनिंग करते हैं, उनके मनचाहे परिणाम हमें लाने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम गार्डनर्स यूज करते हैं। ये है सीवीड लिक्विड, ये ग्रैन्युअल फॉर्म में भी आता है, दोनों तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और ये बना रहता है समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी को ड्राई आउट करके। ये छोटे पौधों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहता है। वैसे रिकमेंडेड रहता है कि हम इसे सभी पौधों में डालें महीने में एक बार, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो 2-1 महीने में मैं डालती हूँ 1 चम्मच इसे 1 लीटर पानी में घोलकर। इसके अलावा साफ है जो फंजीसाइड का काम करता है। जब भी मिट्टी बनाते हैं तब हम साफ का इस्तेमाल करते हैं। पौधों की कटिंग्स वगैरह लगा रहे होते हैं तब भी हम थोड़ा सा साफ उसमें यूज करते हैं। ये ट्राइकोडर्मा है जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी बनाने में काम आता है। इसके अलावा ये एनपीके के विभिन्न रेशो हैं जो कि ज़रूरत के हिसाब से समय समय पे हम डालते हैं अपने पेड़ पौधों में। जैसे फल सब्जियों में डालना होता है तो ये एनपीके 50 डालते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन फूलों वगैरह में लाने के लिए कई बार ये 52-34 का इस्तेमाल करना पड़ता है, 0050 का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सब हम समय समय पे इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा एक और समस्या होती है पेड़ पौधों के साथ कि उनमें फंगस लग जाती है, पेस्टिसाइड जाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स के लिए यूँ तो नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है, ज़्यादातर करते हैं। उसके अलावा भी कुछ म्यूटिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हूँ मैं, जिसमें से कि एक नुआन है, उसको भी डालना पड़ता है कई बार, क्योंकि कई जिद्दी पेस्ट नहीं हट पाते सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से। एक और चीज़ बहुत इस्तेमाल होती है वो है रूटिंग हार्मोन, क्योंकि हम कटिंग्स बहुत सारी लगाते हैं और जब कटिंग्स लगाते हैं तो या तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो इस रूटिंग हार्मोन का। एप्सम सॉल्ट पौधों को रिपोर्टिंग के शौक से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। और फल सब्जियां फूल वगैरह अच्छे लेने हैं तो सरसों खली का इस्तेमाल करती हूँ मैं, उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। और आजकल इन दिनों मैंने एक और चीज़ इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बाजार में मिल जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको मैं आधा चम्मच 12 से 14 इंच के सब्जियों वगैरह के ग्रो बैग में मैं इस्तेमाल करती हूँ और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसके साथ साथ मेरे गार्डन में जितना भी वेस्ट निकलता है उसको मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। और सब्जी वगैरह के छिलके मेरे यहाँ गाय को जाते हैं तो उनका कंपोस्टिंग मैं नहीं कर पाती। और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद इनका इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहती है, समय समय पे हम इनमें गुड़ाई करते रहते हैं और उसी की वजह से मेरे गार्डन में परिणाम काफ़ी अच्छे निकलते हैं।